ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई जी। आज हमारे साथ मुरली रिवीजन में पाल भाई बैठे हैं और बाबा ने इतना दिन से कंटिन्यू आत्मा का पाठ पक्का कराया। जैसे गीता में भी पहला पहला पाठ पक्का कराते, फिर श्री कृष्ण युद्ध के बारे में बताते। जैसे कल कृष्ण जयंती की ओर मुरली चली थी, कैसे गीता ज्ञान सुनाया शिव ने, जो कृष्ण ने भी उसमें सुनाया था, जिस दिखाते महाभारत में भी। तो फिर अभी युद्ध का टाइम, बाबा ने आज युद्ध की बात याद किया है कि माया दुश्मन सामने, क्योंकि अभी तैयार हो गए ना पाल भाई, आत्मा का पाठ पक्का किया है। तो आज बाबा ने फिर चेक करे, बाबा भाई आत्मा का पाठ पक्का हुआ है। आज बाबा बता रहे कि बच्चे तुम्हारे सामने माया दुश्मन खड़ी है। तो जब दुश्मन सामने खड़ी तो क्या होता है, तो हर चीज की सावधानी रखी जाती है। उसका क्या प्लानिंग है, उसके हाव भाव से, उसके इससे तो दुश्मन नाप लेता है। सामने दुश्मन को नापना होता है कि इसका क्या ये होता है। तो इसीलिए बाबा बोलता है अगर थोड़ी भी गलती किया तो क्या हो जाएगी, फिर तकदीर को लकीर लग जाएगी, पूरे कलप जन्म के लिए जन्म के लिए लगेगी, लेकिन पूरे कलप के लिए लग जाएगी। इसलिए बाबा ने सावधानी बरत के आज खास, जैसे उसमें दिखाते अभिमन्यु जो होता है वो घुस तो जाता है, उसके माया की चक्रव्यूह में तो घुस जाता है, लेकिन फिर निकल नहीं पाता है। इसलिए बाबा बोलता है थोड़ा भी उसको चांस नहीं दो माया को। अगर चांस दिया, एक बार फंसे, शुरू शुरू में तो अच्छा लगता है मीठी मीठी बातें उसकी, लेकिन एक बार अगर फंस गए फिर निकल नहीं पाओगे जी। तो ये माया का चक्रव्यूह है, बाबा उससे सावधान करता है बच्चों को। फिर बाबा ने खास बोला, बच्चे तुम्हारा कर्तव्य है, जो बाप का कर्तव्य वो तुम्हारा भी कर्तव्य है कि अन्य को भी पढ़ना और पढ़ाना, पढ़ाई पढ़नी भी पढ़ानी भी। तो इस तरह बाबा ने अल्फा और वे की पढ़ाई पूरी याद दिलाई है। तो पाल भाई थोड़ा क्लियर कीजिए बाबा की क्या क्या विशेष आज बातें थी, तो बताइए थोड़ा। ओम शांति ईश्वर भाई जी। ओम शांति। आज 29 फरवरी 2024 की मुरली है जी। बाबा ने आज कहा है, मीठे बच्चे माया दुश्मन तुम्हारे सामने है, इसलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है जी। अगर चलते चलते माया में फंस गए तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। अभी तक जैसे आपने बताया ना, बाबा ने आत्माभिमानी देही अभिमानी उसका पाठ इतने दिनों से पक्का करा रहा था। तो वो एक कहानी होती है ना, कोई वो बिल्ली को छोड़ देते, कोई पूजा करते रहता है, तो पहले आत्माभिमानी का पाठ पक्का कराया बाबा ने, अभी माया बिल्ली को छोड़ दिया चेक करने के लिए। तो माया शब्द ही जो है उसका डेफिनेशन करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं। मैं आया, अगर मैंपन आया तो माया घुस गई। अगर मैंपन फिर मैं वो करेगी माया मैं करेगी ना। जहां मैंपन आया, देह भान का मैंपन, आत्मा का मैंपन अभी तक बाबा ने पाठ पक्का कराया। अभी देह भान का अगर मैंपन आया तो देह भान और देह अभिमान दोनों आ जाएगा। और देह भान और देह अभिमान दोनों आया तो समझ लीजिए कि सारी बातें आ गई उसमें। देह भान में 5 विकार आ गया जी। और देह अभिमान में सारी सूक्ष्म अभिमान आ गया, नाम मान शान, ये सारी चीजें आ जाती है। तो बाबा ने वही कहा, माया दुश्मन। माया दुश्मन क्या है? मैंपन और मेरापन, देह भान देह अभिमान। अगर इसके चक्कर में आए, यही माया है। इसलिए जैसे ही मैं अपने आप को शरीर समझा, मैं स्त्री हूं पुरुष हूं, तो माया आना शुरू हो गया। इसीलिए बाबा इतने दिन तक यही पाठ पक्का कराया कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, देही अभिमानी देही अभिमानी, आत्म अभिमानी आत्म अभिमानी। बाबा ने कितना पाठ पक्का कराया, पूरा पाठ पक्का कराया। अगर देह भान देह अभिमान आया, मैं मेरापन आया, तो माया दुश्मन एकदम हप करने के लिए तैयार बैठी है। अगर उसमें फंस गए माया रूपी दलदल में, तो समझ लीजिए कि फिर बूढ़े शेर जैसा हालत हो जाएगी। बाबा को माया आज कभी बोलता है, कई बार बोलता है तुम कोमल पत्ते हो, तो उसको अच्छा लगता है, खा जाएगी तुमको। हाँ। तो ये अलग अलग बाबा उसको बताते। बाबा कहता है,
आप राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? पढ़ना और पढ़ाना जी। पढ़ना और पढ़ाना। वो तुम हो ईश्वरीय मत पर, तुम्हें कोई जंगल में नहीं जाना है, घर गृहस्थ में रहते शांति में बैठ बाप को याद करना है। अल्फ और बे, इन्हीं दो शब्दों में तुम्हारी सारी पढ़ाई आ जाती है। अल्फ माना अल्लाह शिव बाबा, बे माना बादशाही। कल बाबा ने बोला था ना वरदान में, मन मना भव मध्याजी भव। अगर मध्याजी भव को स्मृति में रखते हैं तो मन मना भव सहज आ जाता है। तो अल्फ और बे। और तुम राजयोगी बच्चों, राजयोगी बच्चों का कर्तव्य जी। पहला बात तो यह है कि राजयोगी जी, इसको अंडरलाइन करना है हमको। राजयोगी कौन है? क्या मैं राजयोगी हूं? राजयोगी के चार फाउंडेशन है, चार पाया है। पहला है सत्संग। क्या मैं रोज सत्संग कर रहा हूं? सत्संग को जीवन में धारण कर रहा हूं। दूसरा है ब्रह्मचर्य जी। सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, ब्रह्मचारी। ब्रह्मचर्य तो है ही, लेकिन ब्रह्मचारी भी, लेकिन ब्रह्मचारी। तीसरा है शुद्ध अन्न। चौथा है दैवी गुणों की धारणा जी। तो क्या मैं राजयोगी हूं? पहले अपने आप को चेक करना है। चारों फाउंडेशन पर होनी चाहिए। सत्संग, ब्रह्मचर्य, दैवी गुणों की धारणा और शुद्ध अन्न। अगर ये चारों चीज एकदम पक्का है जी, तो समझ लीजिए कि मैं राजयोगी हूं जी। तो भोजन में जैसे कि शुद्ध अन्न शरीर के लिए तो बाबा ने नियम बताया ही है, उसी प्रकार हमारे ये जो सूक्ष्म कर्म इंद्रियां हैं, मन बुद्धि संस्कार जी। क्या मैं खराब संकल्प तो नहीं कर रहा हूँ? आंखों से बुरी चीज तो नहीं देख रहा हूँ, कानों से बुरी बातें तो नहीं सुन रहा हूँ, पर चिंतन प्रदर्शन तो नहीं कर रहा हूँ। स्थूल और सूक्ष्म दोनों है। जैसे ब्रह्मचर्य में शरीर का ब्रह्मचर्य, मन बुद्धि संस्कार का संकल्प, दृष्टि वृत्ति कृति का ब्रह्मचारी, इसीलिए ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी। शुद्ध अन्न में दोनों बातें आ गई। दैवी गुणों की धारणा, शरीर का भी शुद्धिकरण, उसकी भी धारणा चाहिए, और आत्मा का भी चाहिए। सत्संग तो है ही है। तो ये पहला चीज है राजयोग। क्या मैं राजयोगी हूँ? अपनी स्मृति में रख करके इसके ऊपर विशेष अटेंशन देना है। फिर बाबा ने कहा अल्फ और बे को जाना तो सारी पढ़ाई उसमें आ जाती है, और कोई जंगल में हमको तो जाना नहीं है। बढ़िया खाना है, पीना है, दिनचर्या में रहना है अपना, सिर्फ शांति में रह करके घर में बैठकर बाप को याद करना है। तो शांति क्या है? अगर मैं शुद्ध संकल्प कर रहा हूं तो मैं शांति में हूं। अगर मैं असाधारण व्यर्थ निगेटिव संकल्प कर रहा हूं तो मैं शांति में नहीं हूं। बिल्कुल। तो बाबा हर एक चीज को समझाया है, एक एक बात बताया है। और बाबा ने कहा है खास करके जी, ये मेन चीज है, जैसे मन बुद्धि संस्कार, तीन चीजें हैं। तो पहला नंबर में मन है, फिर बुद्धि है, फिर संस्कार है। तो मन अर्थात संकल्प, अगर संकल्प शुद्ध हो गया, संकल्प समर्थ हो गया, तो सारी बाकी चीजें ऑटोमेटिक सब लाइन से हो जाता है। तो मन शुद्ध संकल्प करता है, उसीलिए बाबा ने तुम्हारा कर्तव्य है पढ़ना और पढ़ाना। अगर पढ़ाई पर अटेंशन है तो ऑटोमेटिक हमारे संकल्प शुद्ध होते जाएंगे। नहीं समझ में आया? तो पढ़ना और पढ़ाना, उसके बाद है शांति में रहना, फिर अल्फ और बे। बाबा के पढ़ाई सीक्वेंस कैसे होती है, बाबा ऐसे नहीं बोलता है। हमारे आदरणीय राजू भाई जी मुरली को सेट करते हैं तो कैसे बाबा के महावाक्यों को क्रमशः कैसे सेट करते हैं। इतनी ऊंची पढ़ाई है, इससे ही पता चलता है पढ़ाई से। फिर बाबा बच्चों को कोई कष्ट देता ही नहीं। बोले आराम से रहो, आराम की वाली चेयर में बैठो, सोफे में बैठ के योग करो। सुना, तो सन्यासी लोग तो शरीर को कष्ट देते हैं, एक पैर पे खड़े रहेंगे। वो ऐसे उनके ऊपर पहले जमाने में तपस्या करते थे तो उनके ऊपर मिट्टी चढ़ जाते थे, ना खाते थे ना पीते थे, हठ योग कर माना इतना तपस्या करते थे लोग भगवान को पाने के लिए। और स्वयं भगवान हमको पढ़ा रहा है आके, और इतना साधारण रूप में पढ़ा रहा है, इतना कोई तकलीफ नहीं है बच्चों को। बिल्कुल। तो हमको भी थोड़ा अटेंशन देना चाहिए जी। और बाबा ने कहा है मन मनाभव होकर रहो तो देह अभिमान छूट जाएगा जी। बाबा ने कहा मैं तुमको कितने हीरे जवाहरात दिया था, तुमने कहा गंवा दिया, बोलता है बाबा।
तो ये सारी चीजें हैं। और बाबा ने आज कहा हनुमान गणेश को याद करते हैं, कोई 8-10 भुजा वाले मनुष्य नहीं होते हैं बोला। फिर बाबा ने आज कहा है बाप से पूरे वर्षे का अधिकार लेने के लिए जीते जी मरना है। जीते जी मरना माना शरीर में रहते हुए भी उपराम। उस दिन भी जैसे जीते जी मरने का आया था ना बाबा ने, जीते हुए पुराने संस्कारों से मरना है। बिल्कुल। जैसे बाबा बोलते हैं अपने अलौकिक जीवन की स्मृति से दृष्टि वृत्ति स्मृति का परिवर्तन करने वाले ही मरजीवा हैं। जैसे इस लोक जैसे नहीं, अलौकिक है हमारा जीवन, इस लोक जैसे नहीं, तो हमारी दृष्टि वृत्ति स्मृति सब परिवर्तन हो जाती है, तब हम मरजीवा कहलाते हैं। बाबा ने कहा तुमको अब एडाप्ट हो जाना है, जैसे बाप के गोद में हम एडाप्ट हो गए। बाबा ने आज कहा है कोई गरीब साहूकार के गोद में एडाप्ट होता है, साहूकार जो है गरीब के गोद में एडाप्ट नहीं होगा। तो तुमको एडाप्ट हो जाना है, कभी भी अपनी ऊंची तकदीर को लकीर नहीं लगाना है बोला बाबा। माया में अगर फंसे तो ऊंची तकदीर को लकीर लग जाएगी बाबा। बाबा ने कहा कोई भी उल्टी सुल्टी बात सुनकर संशय में नहीं आना है। बिल्कुल, संशय बुद्धि व्यक्ति को दूर ले जाती बाबा से। उल्टी सुल्टी बात, अनुमान लगाना, संशय करना, किसी की परमत पे चलना, तो ये सब आत्मा की गिरती कला को तरफ ले जाते। कोई भी उल्टी बात, श्रीमत के विपरीत मनुष्य मत, उल्टी बात माना मनुष्य मत। बाबा ने उस दिन बोला था ना मनुष्य मत दुर्गति में ले जाता है, बिल्कुल, और श्रीमत सदगति में ले जाता है। बाबा ने वही कहा कोई भी उल्टी सुल्टी बात, मनुष्य उल्टी सुल्टी बात ही सुनाएगा क्योंकि उसके पास ज्ञान तो है नहीं। अभी कोई कहता है कि ब्रह्मा कुमारियों के पास जाना ही नहीं, जादू कर देता है, तो उल्टी ही बात सुनाया ना। शुरू में होता था, आजकल तो लोग अभी तो नहीं बोलते, लोग पहले तो बहुत बोलते थे। हाँ, पहले बोलते थे, अभी जान गए ब्रह्मा कुमारी से क्या चीज। और यहाँ आकर के जब आते हैं तब उनको पता चलता है यहाँ कैसे शांति है, कैसे शांति की अनुभूति होती है। कई लोग ऐसे कई भ्रम में उल्टी सुल्टी लोग बातें सुनकर थोड़ा भ्रमित रहते ना, जब आबू आते हैं या तो कोई सेंटर पे जाते हैं तो उनका सेकंड में भ्रम दूर हो जाता है। भ्रम वही तो यहाँ पर गलत सुना था। हाँ, यहाँ पर आते हैं तब उनका जो है संशय जो है दूर हो जाता है। तो उल्टी सुल्टी माना मनुष्य मत की बात सुन के, इसलिए संशय में नहीं आना है बोला, जरा भी निश्चय न हिले। बिल्कुल ठीक है। इस दुख धाम को आग लगने वाली है, इसलिए इससे अपना बुद्धि योग हटाना, निकाल लेना है। यहाँ से बुद्धि योग निकाल लेना है तो कहाँ लगाना है? बाबा में लगाओ, सतयुग में लगाओ, अपने अनादि और आदि स्वरूप परम धाम घर, क्योंकि इस दुख धाम को आग लगने वाली है। यहाँ से बुद्धि जो है परम धाम घर में रहे। हमको तो खुश होना चाहिए, क्यों? जैसे समझो कहीं हम फंसे हैं, वहां आग लग गई और हम किसी की स्टीमर में बैठ के हमारा लंगर उठ चुका, हम निकल गए, तो हमें तो खुशी होनी चाहिए, हम कितनी अच्छी दुनिया में जा रहे हैं, दुख की दुनिया से छूट गए हम लोग। बिल्कुल, इसलिए बाबा कई बार तुम्हारा लंगर उठ चुका है वापस तुम्हें जाना ही नहीं है। बाबा ने वही कहा इस दुख धाम को अभी अब आग लगने वाली है, इसलिए इससे अपना इसमें मोह नहीं रखना है, बुद्धि फंसा के नहीं रखना है। अगर बुद्धि फंसी हुई रही तो दुख होगा। दुख धाम में अगर बुद्धि फंसी हुई तो आदमी दुखी हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, ये नुकसान क्यों हुआ, ये खत्म क्यों हुआ। इसीलिए बाबा बुद्धि को बिल्कुल डिटैच कर रहा है। जहाँ कनेक्ट है वहाँ तो दुख होगा। आज बाबा ने कहा ना मोह जीत बनना है, इसीलिए बोला है बाबा। लास्ट पे फिर बाबा ने कहा आज वरदान में समय प्रमाण अपने भाग्य का सिमरण कर खुशी और प्राप्तियों से भरपूर बनने वाले स्मृति स्वरूप भाव। भक्ति में आप स्मृति स्वरूप आत्माओं के यादगार भक्त जो है आपके हर कर्म का विशेषता का सिमरण करते हैं, क्यों, और अलौकिक अनुभव में खो जाते हैं। तो अपने प्रैक्टिकल जीवन में कितने अनुभव प्राप्त किए होंगे जब भक्त यादगार चित्रों के आगे अनुभव करते हैं, जाकर के शांति की अनुभूति करते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, तो
प्रैक्टिकल जीवन में आपने कितना प्राप्त किया होगा। सिर्फ जैसा समय जैसा कर्म वैसे स्व के रूप की स्मृति रूप में इमर्ज करो, स्वरूप को इमर्ज करो तो विचित्र खुशी विचित्र प्राप्तियों का भंडार बन जाएंगे। तो दिल से यही गीत अनहद गीत निकलेगा, पाना था सो पा लिया। तो यहाँ पर बाबा ने कहा जैसा समय जैसा कर्म, जैसा समय जैसा कर्म, उस वैसे स्वरूप की स्मृति इमर्ज हो जी। जैसे दिनचर्या का सारा कर्म बाबा ने बताया है, जैसे अमृत वेला है, जैसा समय है उस स्वरूप की स्मृति। अमृत वेला का समय बाप दादा से सर्व संबंध जोड़ना है, उस स्वरूप में स्थित हो जाओ। जैसे मुरली सुनने आ रहे हैं, मुरली क्लास में बैठा है तो मैं गार्डली स्टूडेंट हूँ, मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी सुना रहा है। जैसे बाबा कहते हैं ना, डायमंड हॉल में बाप दादा आते थे तो कहते थे भले मैं यहाँ बैठा हूँ लेकिन मुझे परम धाम घर में याद करो। तो मैं गार्डली स्टूडेंट जी, जैसा समय वैसा कर्म। और स्वयं भगवान यहाँ बैठ के अपनी ड्रिल करा देगा, ड्रिल कराते हैं, वो भी परम धाम का परम धाम की ड्रिल करा था। क्यों करा था? क्योंकि बच्चे अगर घर में भी जाएंगे ना, वो ड्रिल याद करेंगे तो उसकी बुद्धि भी ऊपर लग जाए, फट से कनेक्ट हो जाए। बिल्कुल। तो बाबा खास ड्रिल कराते थे। बिल्कुल, ये राज था उसका। तो वही बाबा ने बोला है, सिर्फ जैसा समय जी। मुरली क्लास का समय है, मैं गार्डली स्टूडेंट हूँ, बाबा बिंदी पढ़ा रहा है, मीन्स मैं पॉइंट में एकाग्र हो गया, एक पॉइंट हो। अब जो मुरली सुनाता जाएगा वो अंदर बुद्धि में जाता जाएगा, और नशा भी रहेगा, नशा रियलाइज भी होगा। नाश्ता भोजन पर है, मुझ आत्मा को बाबा खिला रहा है, मैं बिंदु आत्मा हूँ, जैसा समय जैसा कर्म उस स्वरूप की स्मृति। चल फिर रहे, मैं आत्मा चल रही हूँ, पैदल चल के जा रहे हैं, बाबा ने वो जैसा कर्म जी वैसे उस स्वरूप की स्मृति और वही स्वरूप। कोई भी कारोबार कर रहे हैं, जैसे ईश्वरी से भंडारे में भोजन बना रहे हैं, मैं निमित्त हूँ, मैं आत्मा निमित्त हूँ, रावणहार बाबा करवा रहा है। जैसा समय जैसा कर्म उस स्वरूप की स्मृति को इमर्ज करो, फिर यही दिल से गीत निकलेगा, पाना था सो पा लिया। फिर बाबा ने लास्ट में स्लोगन में कहा है, नंबर 1 में आना है तो सिर्फ ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखते चलो, अब कुछ नहीं करना है। बाबा ने जो किया वो हमारे सामने प्रैक्टिकल में है। जैसे ब्रह्मा बाप ने जो किया वो करते जाना है। नंबर 1 में आना है तो नंबर 1 तो मम्मा बाबा का है, लेकिन नंबर 1 की फैमिली में जरूर आ जाएंगे। बिल्कुल। बाबा ने जो नंबर 1 का करोगे तो फैमिली में आओगे। हाँ, बाबा ने कहा है फर्स्ट जन्म में फर्स्ट नंबर राज्य अधिकारियों के साथ जन्म लेना है तो तपस्या द्वारा सर्व कमजोरियों को भस्म करो। बाबा ने नंबर 1 क्या किया? तपस्या किया। तपस्या क्या किया? बीज रूप स्थिति। तपस्या बीज रूपी स्थिति तो है ही है। तपस्या मेन तपस्या हमारी है, एक बाप दूसरा ना कोई, ये है तपस्या। त्याग तो 5 विकारों का त्याग करते ही हैं, मैंपन मेरापन का त्याग करते हैं, लेकिन मूल तपस्या है एक बाप दूसरा ना कोई। बाबा ने ये तपस्या किया, तो ये कदम हमने रख लिया, एक बाप दूसरा ना कोई, पहला कदम। जिस दिन से बाबा को बाबा मिला उस दिन से संपूर्ण स्वाहा कर दिया, एक बाप दो बाबा। तो ये है तपस्या। नंबर इसलिए वो दादी सुना रही थी ना, उनकी बेटी उस दिन बोले बाबा ने इतनी संपत्ति स्वाहा हो गई, जब हमको बॉम्बे जाना था तो किराए के लिए पैसा नहीं था, तो बाबा तो मैं नहीं दे सकता, मेरा तो है नहीं, तो मैंने स्वाहा कर दिया था। तो नहीं दिया बाबा ने पैसा किराए, तो उन्होंने कहीं से प्रबंध किया था, किसी ने या कराया था प्रबंध, दादी को किसी बोला था भाई इनको प्रबंध करा दो, और मैं नहीं दे सकता। तो बाबा ने कभी उसकी तरफ देखा नहीं, धन की तरफ। करोड़ों का संपत्ति था उस टाइम की। बाबा एक बार ट्रस्ट बना के स्वाहा कर दिया, उसका बाबा ने उसकी तरफ देखा ही। कभी मेरापन नहीं आया, मैंने दिया है, कभी नहीं आया। इतना ही नहीं, वो बोलती मैंने भंडारी भेजी थी, मेरी माँ ने बोला था तुम एक ऐसे जो भी सिक्के डालो, और सिक्के इकट्ठा करके जब बाबा को देने गई तो बाबा ने ना वो भंडारी तुझी हाथ में ली, ना तोड़ी, ना वो देखा। तो दादी बोला तुम ही तोड़ो, तुम इसको सेवा में लगाओ। माना ये था लौकिक में बाबा, इतना ट्रस्टी बाबा था। ब्रह्मा बाप में शिव बाप आया,
देह भान देह अभिमान तो छूट गया। तपस्या है ही एक बाप, दूसरा न कोई और कुछ नहीं। तो ब्रह्मा बाप का जो कदम है उसमें कदम रखते चले, सहज ही नंबर 1 में। लाला बे को मिले बादशाह, सारा कारोबार समेट लिया, पार्टनर तो खुश हो गया, उसको हाँ जो मांगा दे दिया, ले ले भाई तू। नहीं, पार्टनर पहले खुश नहीं हुआ, बोला मैं तो कुछ जानता ही नहीं, मेरा क्या होगा लखू बाबू। लेकिन बाबा ने कहा आपको जो हिसाब कर लो, आपको जो देना है दे दो। तो भी करोड़ों आए थे उस टाइम बाबा के। तो ये है नंबर 1 में आना है तो सिर्फ ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखते चलो। ब्रह्मा बाप ने क्या किया? त्याग किया, तपस्या किया। त्याग, तपस्या, सेवा, इसमें सब समान है। त्याग किस चीज? त्याग के बिना तपस्या भी नहीं होती है। त्याग तो जरूरी है, बहुत जरूरी, पहला स्टेप त्याग, मैं और मेरापन का त्याग, देहभान देहमान का त्याग, तब तपस्या होगा। एक बाप दूसरा ना कोई।